भाई गैप मेंटेन कर लो। देखिए, पूरी गली को और इलाके के लोगों को ये बात बताई जाती है, जिस दौर से पूरा देश गुजर रहा है, खासतौर से जाफराबाद क्योंकि घनी आबादी है, और एक हादसा जो हमारी इस गली में हुआ है, ये हम सब के लिए एक सीख है। जाने वाला चला गया और सबको जाना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर जो बीमारी और जिस तरह का माहौल चल रहा है, ऐसे में आपको और हमें बहुत ही हिफाजत के साथ रहना है। और इसमें कोई बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है किसी के लिए भी। किसी को भी इस तरह के कोई लक्षण नज़र आते हैं या किसी भी तरीके से अगर किसी इस बीमारी में कोई मुलविस होता है या उसका परिवार कोरोना वायरस जैसी गंभीर बीमारी से एक तरफ पूरा देश जूझ रहा है, उसके चलते आपने देखा होगा पहले इंदौर उसके बाद तस्वीर के ऊपर खतरा के सामने आई थी, उसी के चलते राजधानी दिल्ली से जाफराबाद इलाके में हम इस वक्त मौजूद हैं। देख सकते हैं किस तरह से इस इलाके में ऐसे फाइटर्स का स्वागत किया जा रहा है जो लोग अपनी जान की परवाह ना करते हुए लोगों की सेवा में लगे हैं। हम इन तस्वीरों को देखकर साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से ऐसे फाइटर्स का स्वागत इस जाफराबाद इलाके से सामने आया। तो कहीं ना कहीं ये जो इलाके के लोग हैं, इनके सामान्य कदम है, इनका मनोबल बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। से लगातार कोशिश ये की जा रही है जो लोग थे उनको सराहा जाए, क्योंकि अपनी जान की परवाह न करते हुए लोगों की सेवा में रात दिन लगे हैं। ऐसी ही तस्वीरें कुछ दिन पहले जो मुरादाबाद से या इंदौर से जो कोरोना फाइटर्स पथराव किया जाता है, आज दिल्ली के जाफराबाद इलाके में कोरोना वायरस जैसी गंभीर बीमारी है, उसके फाइटर्स का स्वागत यहाँ किया जा रहा है। मेरे साथ यहाँ के कुछ लोग हैं, किसी का बात करने की कोशिश करते हैं। भीड़ थोड़ी कम हो जाती कम। भाई गैप मेंटेन कर लो डॉक्टर साहब। देखिए, पूरी गली को और इलाके के लोगों को ये बात बताई जाती है, जिस दौर से पूरा देश गुजर रहा है, खासतौर से जाफराबाद क्योंकि घनी आबादी है, और एक हादसा जो हमारी इस गली में हुआ है, ये हम सब के लिए एक सीख है। जाने वाला चला गया और सबको जाना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर जो बीमारी और जिस तरह का माहौल चल रहा है, ऐसे में आपको और हमें बहुत ही हिफाजत के साथ रहना है। और इसमें कोई बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है किसी के लिए भी। किसी को भी इस तरह के कोई लक्षण नज़र आते हैं या किसी भी तरीके से अगर किसी इस बीमारी में कोई मुलविस होता है या उसका परिवार या उसके गली वाले, तो मैं साफ तौर से बता दूं, ये 14 दिन से 21 दिन का क्वारंटाइन का एक पीरियड होता है। उसमें उस आदमी को, उस परिवार को, उस मोहल्ले वाले को, उस गली वाले को खुद ही अपने आप को घर में कैद कर लेना चाहिए, क्योंकि उससे आपको और आपके पड़ोसियों को, आपके रिश्तेदारों को इस बीमारी से बचने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। और मैं बता दूं, जो लोग समझते हैं कि हम तो जवान हैं, सेहतमंद हैं, ये बीमारी हमारा कुछ नहीं करेगी, मैं मानता हूं कि इसमें 100 में से 4 लोग, 3 लोग इसमें मरते हैं, 97% लोग इसमें बचते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। मगर जिस व्यक्ति को ये कोरोना हो गया है या इन्फेक्टेड है, वो फिर दूसरे को जो कन्वर्ट करेगा, यानी कि अगर कोई बुजुर्ग है घर में या कोई बच्चा है या कमजोर या कोई पुराना मरीज है, तो आपको तो ये बीमारी हो गई है और आपने दूसरे को ट्रांसफर कर दी, तो आपको कुछ नहीं होगा, आप सेहतमंद है, आप जवान है, ये बात सही है। मगर आपकी वजह से आपके घर के बुजुर्ग को, आपके बच्चों को, आपके घर में जो मरीज है उनको ये बीमारी 100% पकड़ लेगी। और आप देख रहे हैं मुल्क में किस तरह मौत हमारे घरों पे दस्तक दे रही है। तो इसमें बिल्कुल बुरा मानने की जरूरत नहीं है। जिसके यहाँ भी ये हादसा हुआ है, जो भी इसमें कहीं ना कहीं मुलविस हुआ है, वो खुद से अपने आप को घर में बंद कर ले, नहीं तो फिर उसके बाद सरकार और डिपार्टमेंट उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, हेल्थ वर्कर आते हैं, पुलिस आती है, एमसीडी के लोग आते हैं, फिर ये अपनी कार्रवाई करेंगे, तो इसमें बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो मैं आप लोगों को आज यहाँ बताने आया हूँ, ये हम सब के लिए जरूरी है कि आज ये आने वाला जो वक्त है, ये हफ्ता है, हम सब के लिए भारी है। हम सबको अपने घरों में रहना है, खास तौर से 39/5 के लोगों को, जिस गली में हम खड़े हैं, इस गली में सब लोगों को सिर्फ और सिर्फ बहुत जरूरी हो तो घर से निकलें। वो जरूरी आपका होगा दिन में एक बार, जब आप खाना लेने जाएंगे, बस आपकी और कोई जरूरत नहीं हो सकती।
किसी रिश्तेदार से मिलने, किसी की खैरियत लेने आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ घर से एक बार निकलेंगे, वो सिर्फ अपना घर के खाने के लिए, बाकी आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसी को ज़रूरत कहा जाता है। लोगों ने ज़रूरतें बना रखी हैं कि फला के घर हो या मोहल्ले में टहल आए, थोड़ा बोर हो रहे हैं, या दोस्तों के पास जाके बैठ गए, गली में मोबाइल लेकर बैठ रहे हैं। ये सरासर गलत है। 39/5 के लिए फ़िलहाल ये वक्त नहीं है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूँ, क्योंकि ये वक्त बहुत ही ज़्यादा कठिन है और इसको हमें सबको मिलकर, ये आज हमारे हेल्थ वर्कर जो आए हैं, जिन्होंने हमारे साथ आज यहाँ कोऑपरेट करने के लिए आए हैं, ये कुछ डेटा लेने आए हैं, परिवार के लोगों से बात करने आए हैं, और हमारे एमसीडी के लोग इस पूरी गली को भी सैनिटाइज करेंगे। ये सब आपकी हिफाजत के लिए आए हैं। प्लीज़ इनका इस्तकबाल भी करें जैसा कि आपने किया, और इनके लिए आप दुआएं भी करें और इनका साथ भी दें। बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी लोगों से गुजारिश, जब हम खड़े हों कहीं पे तो 1 मीटर की दूरी बनाकर अपने हाथ बार बार धोएं, और जो लोग मरीज हैं या कमज़ोर हैं वो गर्म पानी पीते रहें और बार बार कुल्ला करते रहें, और अपना मुंह और नाक ढक के रखें, बार बार अपने चेहरे पे हाथ ना लगाएं, और अपने घर के जो बुजुर्ग हैं उनसे दूरी बना कर रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये सर्वे करने के लिए जो हम आए हैं वो सर्वे की तरफ से। और जो लोग ये हमारे डिपार्टमेंट के लोग आए हैं, ये आपका सिर्फ नाम पता पूछेंगे, क्योंकि ये अपडेट करना ज़रूरी होता है। इसमें इनका साथ देना है, और ये हम पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं। किसी तरह का कोई डेटा कहीं पे नहीं जा रहा, सिर्फ और सिर्फ आपकी हमारी सुरक्षा के लिए ये लोग डिटेल्स लेते हैं, और फिर उस पर डिपार्टमेंट काम करता है आपकी हमारी सुरक्षा के लिए। तो इनका साथ दीजिए, इनके साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार ना करें। ये आपके हमारे मुहाफिज हैं, इनके लिए हमें बहुत अच्छे से दुआएं करनी है और इनका इस्तकबाल करना है, कोऑपरेट करना है। मैडम नाम बताइएगा। नमिता आयनम। मैडम आज आप ये जाफराबाद इलाके में आए हैं, फूलों से स्वागत कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि वहाँ जहाँ पे पथराव हुए हैं वहाँ का माहौल देख के यहाँ पे हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा फूलों से स्वागत किया गया, ताकि हमें भी अपना काम करने में कोई कठिनाई ना हो। मैडम जिस तरह से मैसेज आता है कि बहुल मुस्लिम इलाका है, ये डर लगता है कहीं ना कहीं यहाँ आने में, तो ऐसे में फूलों से स्वागत क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम जब यहाँ आते हैं तो हमें अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे साथ कभी यहाँ पे दुर्व्यवहार नहीं हुआ है। जो हम डिटेल लेते हैं वो हमें मिलता है। क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से ऐसे लोगों को, जहाँ लोग मिसबिहेव कर रहे हैं, ऐसे लोगों से जो कोरोना फाइटर्स हैं उनके साथ? हम ये मैसेज देना चाहेंगे, हम उन लोगों को भी ऐसे व्यवहार करना चाहिए जैसे यहाँ जाफराबाद के लोग हमारे साथ व्यवहार करते हैं, और यही करना चाहिए करें जैसा कि आपने किया, और इनके लिए आप दुआएं भी करें और इनका साथ भी दें। बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी लोगों से गुजारिश, जब हम खड़े हों कहीं पे तो 1 मीटर की दूरी बनाकर अपने हाथ बार बार धोएं, और जो लोग मरीज हैं या कमज़ोर हैं वो गर्म पानी पीते रहें और बार बार कुल्ला करते रहें, और अपना मुंह और नाक ढक के रखें, बार बार अपने चेहरे पे हाथ ना लगाएं, और अपने घर के जो बुजुर्ग हैं उनसे दूरी बना कर रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग ये हमारे डिपार्टमेंट के लोग आए हैं, ये आपका सिर्फ नाम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपका सबका बहुत बहुत आज हो गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नाम बताइएगा। मेरा नाम डॉक्टर फ़हीम बेग है। मैं जाफराबाद RW का महासचिव हूँ। डॉक्टर साहब जिस तरह से तस्वीर आई थी पहले इंदौर से, उसके बाद मुरादाबाद, जो कोरोना फाइटर्स हैं, डॉक्टर्स की टीम है, पुलिस है, MCD का अमला है, उन तमाम ऐसे लोग जो इस वक्त गंभीर बीमारी से लड़ने में अपनी जान की परवाह नहीं करते, उनके ऊपर खराब किया जा रहा है। ऐसे में फूलों की बारिश जाफराबाद इलाके से। देखिए, ये सच है वो झूठ है जो दिखाया जा रहा है, या जिन नासमझों ने, कुछ बेवकूफ़ लोगों ने जिस प्रकार से किसी अफवाह में आकर जो है स्वास्थ्य कर्मियों के साथ और हेल्थ वर्करों के साथ जिस तरह से पुलिस के साथ बिहेव किया, वो बिल्कुल भी हमारे मज़हब की तरफ से इजाज़त नहीं है। ये लोग हमारे मुहाफिज हैं, रक्षक हैं, अल्लाह ने इनको ये जिम्मेदारी दी है, तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इनके साथ अच्छा जो है व्यवहार करें, इनका कोऑपरेट करें। और देखिए, आज जाफराबाद के मुसलमानों ने जिस तरीके से फूलों से इस्तकबाल किया है, और इनके लिए दुआएं कर रहे हैं और इनका कोऑपरेट कर रहे हैं। जो डिटेल्स इनको हमसे चाहिए या जिस प्रकार
से ये हमसे बात कर रहे हैं। विभाग की तरफ से जो भी कार्रवाई है उसमें हम उनका सहयोग कर रहे हैं और मुरादाबाद, इंदौर और जैसे घटनाएं महाराष्ट्र जहाँ पर भी हुई हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय विशेष के लोगों ने की है, हिंदू हो मुसलमान हो, देशवासियों ने जिसने भी इस तरह से काम किया है, हम उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि भारत ये गांधी का देश है, यहाँ लोग अहिंसा को पूरी तरीके से मानते हैं और हमें कभी भी इस तरह से कोई एक्ट नहीं करना चाहिए। ये गांधी का देश है, गरीब नवाज का देश है, यहाँ लोग प्यार से रहते हैं और आज जिस विपदा की घड़ी में कोरोना वायरस से फाइट करने में हमें लड़ना है, कोरोना वायरस से आपस में नहीं लड़ना है। और जिस तरीके से ये हेल्थ वर्कर आज आए हैं, जाफराबाद के मुसलमानों ने, मर्द औरत बच्चों ने, सब ने फूलों की बारिश की है, इनके लिए दुआएं की हैं और उम्मीद है कि हम जाफराबाद के और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान, हिंदू मुसलमान इस कोरोना वायरस से लड़कर हिंदुस्तान से इसको हराएंगे। और ये भी एक सच है कि भारत देश ने जिस प्रकार से कोरोना से फाइट की है, ये भी पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी मिसाल है कि इतनी घनी आबादी वाला देश किस प्रकार से एक ऐसी अनजान दुश्मन से लड़ रहा है जिसको देखा नहीं जा सकता और जो पल में एक दूसरे को कन्वर्ट हो रहा है। तो ऐसे में देश ने जिस तरीके से पूरा 130 करोड़ लोगों ने अपना प्रदर्शन किया है, हमें आगे जारी रखना है और हमें हमारे हेल्थ वर्कर और जितने पुलिस विभाग के लोग, जितने भी डिपार्टमेंट के लोग आते हैं, उनका स्वागत करना है, उनको कोऑपरेट करना है, तभी हम कोरोना को हरा पाएंगे और ये 130 करोड़ देशवासी इस कोरोना को इंशाल्लाह हरा कर दम लेंगे।